बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 84 पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। और आज का टॉपिक है विनाश नहीं, बेहद के विश्व का महापरिवर्तन। और हमने जाना पिछले एपिसोड में कि बेहद के विश्व का महापरिवर्तन क्या मंत्र क्या है। मंत्र है बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक है विनाश नहीं, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। ठीक है, तो फिर आगे है, क्या इस संसार की हालत देखकर दिल को तकलीफ नहीं होती? सोचिए, क्वेश्चन है, क्या इस संसार की हालत को देखकर दिल को तकलीफ नहीं होती? दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख रहे हैं ना? सोचिए इस बात में कि संसार की हालत देखकर दिल को तकलीफ नहीं होती। दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है, तो दुनिया की हालत ऐसे क्यों हो गई? कभी इसके बारे में सोचा? इसका जिम्मेदार कौन है? स्थूल जगत में जो इन आंखों से दिखता है और सूक्ष्म दुनिया जो इन आंखों से नहीं दिखता, इसमें अनगिनत आत्माएं रहती हैं, सभी दुखी हैं और सभी चिल्ला रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि इस दुनिया की हालत ऐसा क्यों है और कौन इनके जिम्मेदार है? स्थूल जगत जो इन आंखों से दिख रहा है और सूक्ष्म दुनिया जो इन आंखों से नहीं दिखता है, जैसे वायरस वायरस, इनमें अनगिनत आत्माएं रहती हैं, सभी दुख और सभी दुखी हैं, चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं परमात्मा से मुक्ति प्रार्थना कर रही हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों दुनिया अशांत है। बहुत कुछ बता रहे हैं कि सभी आत्माएं परमात्मा से मुक्ति की प्रार्थना कर रही हैं कि अब मुक्ति मिल जाए, अब बहुत हो चुका है इस दुनिया में। व्यक्त और अव्यक्त दोनों दुनिया अशांत। व्यक्त में मतलब और अव्यक्त मतलब, व्यक्त मतलब जो हमें दिखता है, जो कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं, सब व्यक्त है। जो हमें न दिखता है न महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहरी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, भीतरी वाली नहीं, इसलिए वो अव्यक्त है। तो क्या सच में विनाश का समय आ चुका है? ये सवाल जरूरी कि जब ऐसी हालत हो चुकी है संसार की, तो क्या सच में विनाश का समय आ चुका है? आज दुनिया गिरती जा रही है, चारों तरफ इंसान बदलते जा रहे हैं, इंसान उल्टा काम करते जा रहे हैं, पृथ्वी को बर्बाद करते जा रहे हैं हर तरफ से। चारों ओर दुख दर्द हिंसा मतभेद ईर्ष्या पाप और अत्याचार बढ़ रहा है। चारों ओर जो है दुख दर्द हिंसा मतभेद ईर्ष्या और पाप अत्याचार बढ़ रहा है। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, श्वास लेने जैसी हवा नहीं। आज का वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है, आज का वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है कि खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी भी नहीं और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं। कहते हैं ना, हवा पानी और अन्न अगर तीनों दूषित हो चुके हैं तो फिर दुनिया विनाश के कगार पर ही खड़ी है। ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया विनाश के कगार पर ही खड़ी है। बिल्कुल यही तो है। प्रश्न ये है कि क्या विनाश ही एकमात्र समस्या का हल है? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या विनाश ही एकमात्र समस्या का हल है? सोचिए इस पर। क्या दुनिया का विनाश आवश्यक है? सोचिए, क्या परम पिता दुनिया का विनाश चाहते हैं? क्या वो इस दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं है? सोचिए, ये सारे सवाल परमपिता के लिए, कि परमपिता पर विश्वास करने वालों के लिए। ये प्रश्न एक ही है,
क्या विनाश ही एकमात्र समस्या का हल है? क्या दुनिया का विनाश आवश्यक है? और क्या परमपिता दुनिया का विनाश चाहते हैं? क्या वो इस दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं है? ये सारे सवाल आपको इसी तरफ ले जाएंगे, की तरफ ले जाएंगे कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा क्या इतना भी सक्षम नहीं है कि कोई और रास्ता हो, विनाश न हो? देखते हैं इसका क्या उत्तर मिलता है आज इस किताब में। आज कई संस्था मानती हैं कि स्वर्ण युग आएगा, लेकिन किसी को परिवर्तन का प्रोसेस नहीं पता। आज लोग जानते हैं, कुछ संस्थाएं मानती हैं कि स्वर्ण युग आएगा, मतलब स्वर्ण युग मतलब शतो प्रधान, लेकिन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आएगा, नहीं पता। परिवर्तन का प्रोसेस नहीं पता, तो फिर संस्था मानने से क्या होगी जब पता ही नहीं। जब परिवर्तन होगा तो सभी जगह होगा, सिर्फ स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। ये बात सोचने वाली है कि जब परिवर्तन होगा तो सभी जगह होगा, केवल स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। मतलब क्योंकि केवल धरती पर ही परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये धरती के बाहर, धरती के ऊपर, धरती के गुरुत्वा के बाहर, धरती के सोलर सिस्टम के बाहर तक परिवर्तन, उसके आगे भी हो जा सकता है। जहाँ तक जगत होगा, सूक्ष्म जगत, कारण जगत और सभी जगह परिवर्तन होगा। मतलब स्थूल जगत तो होगा ही होगा, सूक्ष्म जगत भी होगा, कारण जगत भी होगा। क्या बात है कि परिवर्तन होगा तो हर जगह होगा। कहने का अर्थ यही है, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, सभी बदल जाएगा। गैलेक्सी भी बदल जाएगी, यूनिवर्स भी बदल जाएगा, मल्टीवर्स बदल जाएगा। सोचिए कि गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कौन है इसमें ताकत बदलने का? किसमें ताकत है इतना? कोई तो होगा जो ऐसा कर पाएगा, या हम में ताकत है? किसमें ताकत है? सोचिए, यदि हमें परिवर्तन चाहिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना होगा। अगर ये सब परिवर्तन चाहिए तो कौन क्या करना पड़ेगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब बेहद के बाप, मतलब बेहद के दादाजी भी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, पावर वहां से लेनी पड़ेगी। कहते हैं ना, गांव में बिजली चाहिए तो कनेक्शन लेना पड़ता है, कहाँ से? पावर हाउस से। पावर हाउस से आती है कनेक्शन, तब गांव में आती है बिजली। अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं आएगी गांव तक। तो यही गांव है हमारा सूक्ष्म स्थूल जगत। वहां पे बिजली लाने के लिए अलमाइटी पावर हाउस से कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा। मंत्र जाप से परिवर्तन नहीं होता। ले जी, मंत्र जाप से परिवर्तन नहीं होता। फिर यदि हमें वायुमंडल या घर का परिवर्तन चाहिए तो हमें परम तत्व, परम प्रकाश लाना होगा, योग शक्ति से, बेहद के परम 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 पिता परमात्मा से। हमें यदि वायुमंडल या घर का परिवर्तन चाहिए, कम से कम घर को परिवर्तित कर सके, तो हमें परम तत्व और परम प्रकाश लाना होगा। परम तत्व और परम प्रकाश, और कैसे आएगा? योग शक्ति से। किससे योग से? बेहद के परम 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 पिता परमात्मा से। हम्म जब यह ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले देवी देवता बने। उदाहरण के लिए, जब बारिश चाहिए होती थी तो इंद्रदेव की पूजा करते थे। हाँ, इंद्रदेव को ही तो देवताओं का राजा कहते हैं ना। बारिश चाहिए तो उनको ही पुकारना पड़ेगा, भैया बारिश, वरुण देव को भेजिए और बारिश करवाइए। आज भी सभी धर्म स्थानों पर जप तप हो रहा है।
सभी धर्म स्थानों पर जप तप हो रहा है। भारत में कितने धर्मस्थल मंदिर बन गए, सोचिए। यदि परिवर्तन होना होता तो इन मंत्रों से हो जाता। आज धर्म स्थानों पर जप तप तो हो ही रहा है। राधे राधे, कोई परमात्मा का नाम ले रहा है, कोई नारायण नारायण, जब तब अपना अपना कर रहे हैं। फिर भी कितने मंदिर और धर्म स्थल बन चुके हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा। यदि परिवर्तन होना होता तो इन मंत्रों से हो जाता। इतने जब तक हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ तो जागृति ला तो रही है, कुछ जागृति तो ला तो रही है। ये मंत्र और देवी देवताओं के मंदिर परिवर्तन नहीं कर पा रहे। पहले होता था, पहले होता था क्योंकि उन देवी देवताओं में शक्तियां थी, उन देवी देवताओं में शक्तियां थी, ऐसा होता था। आज यही देवी देवता मनुष्य बन गए। जो देवता थे वही मनुष्य बन गए हैं, तो परिवर्तन कैसे होगा? मंत्रों में शक्तियां कैसे आएंगी? सोचिए। ये बहुत बड़ी बात कहें बापू जी। गीता में भी बोला है कि जिसको याद करोगे उसी को प्राप्त होगे, जिसको याद करोगे उसी को प्राप्त होगे। यदि मनुष्य को सुख शांति परम प्रकाश परम तत्व चाहिए तो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, विकर्म विनाश करे और अपनी आत्मा में शक्ति भरे। यदि मनुष्य को सुख शांति परम प्रकाश परम तत्व चाहिए तो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, विकर्म विनाश करे और अपनी आत्मा में शक्ति भरे। वाह, सोचो, यदि मनुष्य को सुख शांति चाहिए जिंदगी में तो परम प्रकाश और परम तत्व चाहिए उसके लिए। परम तत्व और परम प्रकाश होगा कैसे मिलेगा? ऑलमाइटी डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से याद करने से, और अपना विकर्म विनाश कर आत्मा को शक्ति भरे। मंत्र जिन देवी देवताओं के लिए बने हैं वो सब मनुष्य बन गए और शक्तिहीन हो गए। जब हमारे शरीर में परम तत्वों की शक्ति आएगी तो हमारा ओरा से घर का वायुमंडल परिवर्तन होगा। जब हमारे परम तत्वों में, हमारे शरीर में परम तत्वों की शक्ति आएगी तो हमारे ओरा से ही घर का वायुमंडल परिवर्तन होगा। बहुत बड़ी बात है। जब कनेक्शन जोड़ेंगे ऑलमाइटी अथॉरिटी से तभी होगा, नहीं तो फिर यही गाना गाना पड़ेगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खुद को भी देखो, इंसान बाहर तो है वो दिख ही रहा है, खुद को भी देखो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम